आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल आज भीलवाड़ा जिले की साड़ा विधानसभा क्षेत्र में आरएलपी के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट के समर्थन में गंगापुर कस्बे में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए भाजपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जहाँ उन्होंने संपूर्ण जातियों ने, जाट समाज, गुर्जर समाज, गाड़ी समाज, आपका पूर्विया समाज, सालवी समाज, आपके दूसरे जो हमारे कुमावत समाज, ब्राह्मण बनियों से लेके तेली समाज, समस्त समाजों ने, राजपूत समाज, मुसलमान समाज, सबने एक ही बात कही कि हनुमान जी इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो राजस्थान से। भाइयों, उखाड़ के फेंकने के तुम आ गया, लेकिन मेरा वोट तो लगेगा नहीं साड़ा के अंदर। मेरा वोट तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगेगा, वहाँ मैं एक ही वोट डाल सकता हूँ। वहाँ से मैंने उखाड़ के फेंक दिया, कांग्रेस को भी लकवा मार गया और भाजपा भी वेंटिलेटर में चलेगी नागौर के अंदर। लेकिन भीलवाड़ा की धरती आप सबको हनुमान बेनीवाल बनके, प्रत्येक व्यक्ति को बद्रीलाल जाट बनके 17 तारीख को जोरदार मदद आपको करनी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जीत पक्की है। नौजवान ड्रेस है मैं, क्योंकि पार्टियों ने यहाँ बड़ी गुंडागर्दी करी। पहले तो चंबल के अंदर डाकुओं का आतंक हुआ करता था और चंबल के अंदर डाकू घोड़े पर बैठ के आते थे और फिल्में देखते थे। जब 9th-10th में पढ़ते थे, हर व्यक्ति डाकू वाली फिल्म देखना पसंद करता था कि डाकू कैसे है, और गब्बर सिंह लोगों को पसंद आता था कि नहीं आता गब्बर सिंह। लेकिन लोकतंत्र के अंदर मैंने इस तरह फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के अंदर अगर डाकू कहीं देखे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के डाकू रायपुर, साड़ा और गंगापुर क्षेत्र के अंदर घूम रहे, और ऐसे घूम रहे जैसे खेतों के अंदर खुले सांड घूमते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मतदान करो, मैं इन खुले सांडों को ले जाके फाटक के अंदर बंद कर दूंगा। पाल ने आरएलपी के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट का समर्थन करने की अपील की। हरिद्वार महाकुंभ में महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ में आए एक संत की कोरोना से मौत हो गई। महाकुंभ में संत की पहली मौत से शासन प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा गया है। बता दें कि 13 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कोरोना पॉजिटिव अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का इलाज चल रहा है। टीके की अपेक्षा कोविड से रक्त का थक्का बनने का ज्यादा जोखिम। अध्ययन। कोविड-19 संक्रमण के बाद रक्त का थक्का बनने का खतरा सामान्य से लगभग 100 गुना अधिक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में ये बात सामने आई है। झुंझुनू, पन्ने सिंह को नसीब होगी गांव की मिट्टी। मौत के 40 दिन बाद दुबई से गांव पहुंचेगा शव। झुंझुनू जिले के 44 वर्षीय पन्ने सिंह का शव करीब 40 दिन बाद गुरुवार को भारत आएगा। पन्ने सिंह दुबई की एक कंपनी में काम करता था, जिसकी 7 मार्च को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। खराब हैंडपंप को सही करते समय कट लगने से 2 लोगों की मौत। करौली में गुरुवार को दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल हैंडपंप सही करते समय 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हैंडपंप मिस्त्री भी झुलस गया। जैसा कि आपको जानकारी है, 3 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। 3 साथी हमारे विधानसभा में थे, कोई दुनिया में नहीं रहे। पूरी तैयारी चल रही है, कैंपेन चल रहा है। मैं भी आपको आह्वान करना चाहूँगा कि तीनों जगह आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से कामयाब करें, जिससे कि हमारी सरकार को ताकत मिलेगी। हम और ज़्यादा कड़ी से कड़ी जोड़ पाएंगे आपके क्षेत्र में, चाहे वो राजसमंद हो, साड़ा हो, भीलवाड़ा, चाहे सुरामगढ़ हो, चूरू। और हम चाहेंगे कि जो कोविड के कारण से, कोरोना के कारण से जो तकलीफ हो रही है प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है,
आप सबके आशीर्वाद से 13 महीने हो गए उसको। लगातार हम लोग जिस प्रकार से उसमें कार्रवाई कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, जिस प्रकार से पूरी कोशिश करी कि किस प्रकार लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को राहत मिले, गरीबों को सामग्री मिले। सरकार ने कैश भी और काइन में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा था। और खुशी है कि तमाम लोगों ने, प्रदेशवासियों सब ने ही, चाहे वो धर्म गुरु थे, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे एनजीओ वाले थे, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता थे, चाहे वो कर्मचारी संगठनों के लोग थे, चाहे मजदूर संगठनों के लोग थे, किसी ने कमी नहीं रखी। आगे बढ़कर के सबने घर घर जाकर के सामग्री का बंटवारा किया, खाना पका के खिलाया। वो दिन मैं भूल नहीं सकता। और इस बार फिर ये दूसरी वेव जो आई है, बहुत ही खतरनाक वेव है। उससे भी ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और ज्यादा मौतें होने लग गई है। तो कल ही हमने कुछ स्टेप उठाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो चुनाव है, इसमें अगर हमें कामयाबी मिलती है आपके आशीर्वाद से, तो जिस प्रकार का माहौल बनाया गया था सरकार को अस्थिर करने का, वो आप सबकी जानकारी है। ये वो नेता प्रतिपक्ष तो गुलाब ने कटारे तो कहा 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, और 6 महीने 17 तारीख आने वाले हैं। तो मैं आपको मार्मिक अपील करना चाहूंगा, कृपा करके आप ऐसे लोगों को, जो सरकार चुनी हुई है आपकी, लोकतंत्र में चुनी सरकार का मान सम्मान करना सबका कर्तव्य होता है। विपक्ष की भूमिका निभाएं विपक्ष वाले, हमें अच्छा लगता है, हम तो उसको कुछ सीखते हैं, और अगर कहीं गलती हो रही है तो ठीक करने का प्रयास करते हैं। हमारी ये अप्रोच है। हम कभी अहम घमंड में नहीं चलते हैं। और जिस प्रकार से सरकार गिराने का षड्यंत्र किए गए, वो सब आपको मालूम है। अगर 3 चुनाव जीतते हैं तो तमाम षड्यंत्रकारियों को एक सबक मिलेगा। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे इनके विपक्ष में नेता बैठे हुए यहाँ पर वो हो, सबको सबक मिलेगा कि चुनी हुई सरकार को अगर गिराने की कोशिश भी करेंगे तो आम जनता, जो माई बाप होती है लोकतंत्र में, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये संदेश देने के लिए जरूरी है कि आप तीनों जगह कांग्रेस को उम्मीदवार को जिताओ। कोरोना काल में मैं बजट पेश किया, मैंने, लोग समझते थे पता नहीं क्या होगा, कोरोना काल में रेवेन्यू भी नहीं आ पाई, पर आप सबके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से हम सफल हुए उसके अंदर। शहर के बीचों बीच स्थित बाजार की दुकान के ताले तोड़कर उड़ाया माल, पुलिस की रात्रि गश्त पर उठ रहे सवाल। अजमेर शहर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर बदमाशों ने शहर के बीचों बीच स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी मंडी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान पर धावा बोलकर नकदी व अन्य माल चुरा लिया। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुरानी मंडी स्थित ओसवाल कार्ड्स की दुकान पर आज सुबह चोरों ने शटर ऊंचा करते हुए गल्ले को तोड़ दिया। ज्ञानचंद सुराना। कौन सी दुकान है और क्या हुआ है? ये हमारी दुकान है, ओसवाल शादी कार्ड का शॉप है। इसके अंदर सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास चोरी हुई है, और 5:30 बजे चौकीदार जी ने घंटी बजाई थी। हम ऊपर रहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई आपका शटर टूटा हुआ पड़ा है। फिर हमने अंदर आके देखा तो दुकान सारी बिखरी हुई पड़ी थी, गल्ला टूटा हुआ पड़ा है। उसमें 2-3 हज़ार रुपये, 3,000 कुछ रुपये कैश थे। रात को वो गायब हो गए, बाकी सारा दुकान बिखेर के चले गए। और ये सारी जो है ना गल्ला वल्ला, ये सब, ये गल्ले का मेन तो गल्ला तोड़ गए। ये कितना माल गया गल्ले में? और 3,000 रुपये नहीं है, बस वो रात के जो रख के गए थे 3,000। शटर की क्या हालत है? शटर तो टूटा हुआ पूरा, ये सरिया भी पड़ा है यहाँ पे, सरिया से तोड़ के गए हैं यहाँ पे। सीसीटीवी फुटेज में कुछ नजर आया? अभी तक तो कुछ जानकारी मिली नहीं, क्योंकि अभी बाजार खुलेगा जब देंगे रिकॉर्डिंग। आरयूएचएस के अंदर अभी वर्तमान में 608 पेशेंट एडमिटेड हैं और करीब हमारे 103 पेशेंट आईसीयू के अंदर हैं। इन सब के बावजूद अभी भी हमारे पास में बेड कैपेसिटी 50% जो है वो ऑक्यूपाइड हुई है, और 1200 बेड और 200 आईसीयू को देखते हुए अभी भी फिल
हमारे पास व्यवस्था पूरी है, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए आम जनता को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए अपने प्रयासों को तेज करने पड़ेंगे। राज्य सरकार अपने स्तर पर हर तरह की गाइडलाइन जारी करके इसको फॉलो कराने का प्रयास कर रही है और उसके साथ जनता का सहयोग अगर मिलता है तो हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब होंगे। अगर बात करें तो ऑक्सीजन की क्या खपत एक बार बढ़ी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वैसे हमारे पास में अभी जो 300 सिलेंडर पिछले वीक जो कंजम्पशन था वो बढ़ के जरूर हमारा 800-1000 के आसपास पहुंचा है, लेकिन अभी भी ऐसे ही कोई पैनिक स्टेज नहीं है ऑक्सीजन को लेके कि हमें किसी तरह की कोई आपाधापी वाली स्थिति देखने को मिले। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।